बीजापुर में डेवलपमेंट नाम की चीज़ नहीं है और करप्शन में शायद ही कर्नाटक में सबसे ऊपरी हिस्से में जो है हमारा बीजापुर मौजूद है। हमारे जो एमएलए हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक बदजुबानी और एक अदर कम्युनिटीज़ को गाली देना, इसी में अपने 5 साल गुजार चुके हैं। क्या यही डेवलपमेंट है क्या? शायद एमएलए साहब को क्लियर पता नहीं है कि डेवलपमेंट क्या चीज़ होती है। वो अपने घर बनाने को शायद या फिर बंगलो बनाने को डेवलपमेंट समझते होंगे, तो शायद वो उनके लिए मुबारक हो। हम भी अवाम जानते हैं कि क्या बीजापुर स्मार्ट सिटी है या फिर सबसे जो है अब कहना नहीं चाहिए उस शब्द को, एक रूस्ट सिटी बीजापुर जो है हो चुकी है। यहाँ पर अब हम लोग एक बाइक में यहाँ से मेरे घर से जब हम लोग ऑफिस तक आए तो सारी धूल मिट्टी की जो है शक्ल हमारे आँखों पर, हमारे चेहरे पर ये एक किस्म का मल रहे हैं क्या, ये ऐसा लग रहा है बीजापुर शहर बड़ा। कांग्रेस से अभ्यर्थी कौन है हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है, वो भी एक अपना ताकत को आजमा रहे हैं। वो भी जो अपनी डेवलपमेंट या फिर काम किए हुए हैं शहर के अंदर, उसके बिना पर वो अपनी ताकत को आजमा रहे हैं। और सियासी मैदान के अंदर अगर देखेंगे तो सबको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ख़ास बात मैं आपको कहूँगा कि बीजेपी से ज़्यादा हमारी कम्युनिटी या दलित कम्युनिटी को सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो कांग्रेस से हुआ है, बीजेपी से नहीं, कांग्रेस से हुआ है। ये कांग्रेस हमेशा से बीजेपी का नाम लेकर मुसलमानों को और दलितों को डराते आई है। पूर्व में टिकट के जो दावेदार हैं हमारे जो बीजेपी से, ये दावेदार को जो है अपने डेवलपमेंट पर भरोसा नहीं है बल्कि जातिवाद पर जो है जो ये टिकट के दावा कर रहे हैं। क्योंकि इन्होंने बीजापुर में इतना जातिवाद फैला रखा है, इतना माहौल को ख़राब कर रखा हुआ है। उसे एक ख़ास दरख्वास्त करता हूँ कि अपने वोट की अहमियत को समझें। एक सही लीडर को आप लोग जो है चुनने की कोशिश करें। एक ऐसा लीडर चुने जो आपके लिए लड़े, आपके लिए रास्तों पर आए, आपके लिए जो है, या वो चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो या जेडीएस हो, किसी भी पार्टी से, कोई भी पार्टी से हो, कोई भी शख्स हो, जो आपकी कम्युनिटी, आपके लीडरान, आपके जो है रहनुमाओं के खिलाफ बोलता है और या फिर आपके डेवलपमेंट में अड़चने पैदा कर रहे हैं, उनको नज़रअंदाज करते हुए एक सही लीडर को जो है आप चुनने की जो है कोशिश करें। स्वागत है आपका यस न्यूज़ कर्नाटका एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ शकील अहमद। तो आइए आज बीजापुर शहर में एसडीपीआई जो जिला अध्यक्ष थे अताउल्लाह द्राक्षी, उनको अभी जो आने वाला 2023 का एमएलए जो विधानसभा चुनाव है उसी के चलते वो बीजापुर में चुनाव लड़ेंगे एमएलए टिकट के लिए। उनको एसडीपीआई हाई कमांड के द्वारा जो है उनको टिकट फिक्स किया गया है। इसी के चलते एक बहुत बड़ी रैली काट कर एसडीपीआई के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में शहर अताउल्लाह उनके घर है रहीम नगर से होते हुए जो है हकीम चौक से जामिया मस्जिद के पास, उनके ऑफिस के पास बिल्कुल लाकर एक उनके पूरे कार्यकर्ता जो अपना खुशी का इजहार कर रहे हैं। तो इसी के चलते हम जो एसडीपीआई के जो भी उम्मीदवार हैं, अभ्यर्थी हैं, उनसे हम बात करते हैं। आइए अताउल्लाह द्राक्षी से बात करते हैं। सर स्वागत है आपका यस न्यूज़ में। जी शुक्रिया बहुत जी। अल्हम्दुलिल्लाह कल एक एसडीपीआई के स्टेट लीडर्स के कमेटी के अंदर ऑफिशियली तौर पर बीजापुर से मिलकर मुकम्मल एक 9 सीट्स वापस सेकंड लिस्ट में अनाउंस किए गए, जिसमें एक बीजापुर शहर से जो है मुझे, यानी कि मैं अताउल्लाह द्राक्षी ज़िला सदर की हैसियत से हूँ, मुझे जो है एसडीपीआई से टिकट दिया गया है बीजापुर के असेंबली इलेक्शन के लिए। और साथ ही साथ मैं कल अनाउंसमेंट के बाद में जो है आज दोपहर में बेंगलुरु से बीजापुर पहुँचा। तो दोपहर के बाद सभी हमारे कैडर्स जो हैं, पार्टी के कैडर्स मेरे घर पर आए और मुझे इस्तकबाल किया और मुझे जो है मुबारकबाद दी। और उसके साथ साथ जो है घर से लेकर हम लोग ऑफिस तक जो है अपने आगे के कार्रवाइयों को बढ़ाने के लिए एक मीटिंग करने के लिए जो है हम लोग ऑफिस तक जो है पहुंचे हुए हैं। सर अभी 2023 का जो विधानसभा चुनाव आने वाला है, इसके बारे में आपने क्या तैयारी की है? आपकी पार्टी ने तो आपको विश्वास जताकर टिकट दिया है, आपकी तैयारी क्या है? जी अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, पार्टी का जो तैयारियाँ हैं वो हमेशा ग्राउंड में लोगों के मसले मसाइल के तहत हमेशा ग्राउंड में रही है। और उम्मीद है कि अवाम हमें समझ चुकी है और समझेगी, और जो कुछ भी हमें सपोर्ट अवाम करेगी इसके तहत हम और भी आगे अवाम को जो है सारे काम करके दिखाएंगे। जैसा आप जानते हैं कि बीजापुर में डेवलपमेंट नाम की चीज़ नहीं है और करप्शन में शायद ही कर्नाटक में सबसे ऊपरी हिस्से में जो है हमारा बीजापुर मौजूद है। तो इसलिए हमें ये करप्शन को हटाना है और डेवलपमेंट को क्या है बीजापुर के अंदर करना है। ये एक हिस्टोरिकल सिटी है, यहाँ पर डेवलपमेंट की बिल्कुल भी जो है कहीं नामो निशान नहीं है। हमारे जो एमएलए हैं
वो सिर्फ और सिर्फ एक बदजुबानी और एक अदर कम्युनिटीज़ को गाली देना, इसी में अपने 5 साल गुजार चुके हैं। तो हमें उम्मीद है कि अवाम अगर हमें सपोर्ट करेगी इंशाल्लाह, तो हमें एक डेवलपमेंट और एक अच्छी राजनीति जो है बीजापुर में करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। सर, जबकि नगर शासक कह रहे हैं कि मैं बीजापुर शहर में काफ़ी अभिवृद्धि किया हूँ, इस पर आप फिर क्या डेवलपमेंट? रोड पे खड़ा है, आप शायद उस रोड के अगर शूट करेंगे, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पिछले 5 सालों से यहाँ पर रोड वर्क तो छोड़िए, रिपेयर वर्क तक नहीं हुआ है। क्या यही डेवलपमेंट है क्या? शायद एमएलए साहब को क्लियर पता नहीं है कि डेवलपमेंट क्या चीज़ होती है। वो अपने घर बनाने को शायद या फिर बंगलो बनाने को डेवलपमेंट समझते होंगे, तो शायद वो उनके लिए मुबारक हो। हमारे लिए डेवलपमेंट जो है पब्लिक के परेशानियों को दूर करना और सिटी के जो है रौनक को जो है बढ़ाना डेवलपमेंट है हमारे लिए। सर, पिछले दिनों बीजापुर में जब सीएम आए थे बसवराज बम्बैया, उस वक्त एमएलए यत्नाड़ कह रहे थे कि मैं बीजापुर को स्मार्ट सिटी की ओर ले गया हूँ। क्या बीजापुर सिटी वाकई में स्मार्ट सिटी? सर, ये सभी अवाम जानती है कि अगर बीजापुर स्मार्ट सिटी है या फिर सबसे जो है, आप कहना नहीं चाहिए उस शब्द को, एक रूस्ट सिटी बीजापुर जो है हो चुकी है। यहाँ पर अब हम लोग एक बाइक में यहाँ से मेरे घर से जब हम लोग ऑफिस तक आए तो सारी धूल मिट्टी की जो है शक्ल हमारे आंखों पर, हमारे चेहरे पर ये एक किस्म का मल रहे हैं क्या, ये ऐसा लग रहा है बीजापुर शहर। बड़ा अफसोस हो रहा है, हम इस शहर में होते हुए भी सालों से जो है ये शहर की डेवलपमेंट नहीं कर सके। यहाँ के लीडरान, यहाँ के, ये अभी हाल ही के, मैं एमएलए की बात नहीं करूँगा, इससे पहले भी जो भी लीडरान यहाँ पर हो गुजरे हैं, शायद इन्होंने बीजापुर की तरफ मुकम्मल तरीके से ध्यान ही नहीं दिया। सर, अभी तो आप उम्मीदवार बन चुके हैं, आपको टिकट देने का हाईकमांड ने निर्धार किया है, लेकिन अभी जो 2018 के अभ्यर्थी, कांग्रेस के अभ्यर्थी अब्दुल हमीद मुशर्रफ हैं, जो कुछ ही वोटों से पीछे रह गए थे, अब आपका सामना जो है उनसे भी होने वाला है, तो क्या इस पर क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस से अभ्यर्थी कौन है, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। वो भी एक अपना ताकत को आजमा रहे हैं, वो भी जो अपनी डेवलपमेंट या फिर काम किए हुए हैं शहर के अंदर, उसके बिना पर वो अपनी ताकत को आजमा रहे हैं। और सियासी मैदान के अंदर अगर देखेंगे तो सबको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हम भी अपना ताकत आजमा सकते हैं। और हम भी जीत की उम्मीद रखकर आवाम से जो है एक बड़ी उम्मीद के साथ मैदान में उतरे हुए हैं, और हमें अपने काम को बड़ी ईमानदारी के साथ जो है शहर में करना, ये सोच लेकर हम लोग जो है मैदान में उतरे हैं। या फिर हमारे किसी को टारगेट करके हम लोग नहीं उतरे। मगर एक ख़ास बात मैं आपको कहूँगा कि बीजेपी से ज़्यादा हमारी कम्युनिटी या दलित कम्युनिटी को सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो कांग्रेस से हुआ है, बीजेपी से नहीं, कांग्रेस से हुआ है। ये कांग्रेस हमेशा से बीजेपी का नाम लेकर मुसलमानों को और दलितों को डराते आई है, लेकिन इसके बावजूद भी इख्तिदार में आए और उसका पूरा मुकम्मल साथ दिया कांग्रेस गवर्नमेंट ने, और आज भी देते आ रही है। तो इसलिए हम कांग्रेस गवर्नमेंट के मुकम्मल तरीके से खिलाफ हैं। सर, जो माजी एमएलए हैं डॉक्टर मकबूल बागवान साहब, वो भी इस बार के आकांक्षी हैं, वो भी करेंगे टिकट मुझे मिलेगा, उनसे भी आपका सामना होगा, तो उस पर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, कांग्रेस पार्टी से जिसको भी टिकट मिलेगा हमें उसका मुकाबला तो करना है। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेडीएस हो, जो भी मैदान में आएंगे हम भी उनके साथ साथ जो है मुकाबले में बराबर उतरेंगे इंशाल्लाह। अभी जो परसेंट अभी सीसी के जो सिटी के एमएलए नगर शासक बसवनगौड़ा पाटिल यत्नाड़, वो भी कह रहे हैं इस बार टिकट मुझे ही मिलेगा, उनसे भी आपका सामना रहेगा कि वो कई भाषणों में कह रहे हैं कि मैं बहुत अभिवृद्धि किया हूँ, इस पर आप क्या कहेंगे? सर, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बीजापुर में टिकट के जो दावेदार हैं हमारे जो बीजेपी से, ये दावेदार को जो है अपने डेवलपमेंट पर भरोसा नहीं है, बल्कि जातिवाद पर जो है जो ये टिकट के दावा कर रहे हैं। क्योंकि इन्होंने बीजापुर में इतना जातिवाद फैला रखा है, इतना माहौल को ख़राब कर रखा हुआ है कि शायद आज़ादी के बाद इससे पहले कभी इतना यहाँ पर माहौल ख़राब नहीं था। आज एक हिंदू मुसलमान अगर साथ में चल रहे हैं तो कुछ लोग अजीब नज़रों से यहाँ पर बीजापुर में देख रहे हैं। ऐसा माहौल इन्होंने यहाँ पर बनाया हुआ है, जबकि मेरा बीजापुर जो है एक अमन और शांति का, एक सूफी संतों का शहर है। ऐसे माहौल को जो इस इंसान ने ख़राब किया है, वापस उसी शहर से अगर वो उम्मीद रख रहा है तो मैं समझता हूँ बेशर्मी है ये। सर, अभी तो आपको एसडीपीआई का जो है वो टिकट का उम्मीदवार बनाया गया है, अब कांग्रेस भी मुसलमान को टिकट देगी, एमआईएम भी मुसलमान को टिकट देगी, तो जेडीएस भी मुसलमान को टिकट देगी, तो मुसलमान अभ्यर्थी बैठेगा कैसे? तो ये बीजेपी को फ़ायदा होने का चांस है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इसलिए मैं अवाम से एक ख़ास दरख्वास्त करता हूं कि अपने वोट की अहमियत को समझें। एक सही लीडर को आप लोग जो है चुनने की कोशिश करें, एक ऐसा लीडर चुनें जो आपके लिए लड़े, आपके लिए रास्तों पर आए, आपके लिए जो है, या वो चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो या जेडीएस हो, किसी भी पार्टी से, कोई भी पार्टी से हो, कोई भी शख्स हो, जो आपकी कम्युनिटी, आपके लीडरान, आपके जो है रहनुमाओं के खिलाफ बोलता है और या फिर आपके डेवलपमेंट में अड़चने पैदा कर रहे हैं, उनको नज़रअंदाज करते हुए एक सही लीडर को जो है आप चुनने की जो है कोशिश करें। क्योंकि हमेशा से यहाँ पर जो है वोट नोट के दम पर जो वोट खरीदा जा रहा है, इस रिवाज को बंद करें। मैं बीजापुर के अवाम से दरख्वास्त करता हूं कि ये जो पैसे देकर आप लोग वोट देने के जो रिवाज चला हुआ है, इस रिवाज को ख़त्म करें और अपना जो है वोट का सही इस्तेमाल करें, ताकि आपके आने वाली नस्लों के लिए एक भलाई साबित हो। अभी ये चुनाव होने जा रहा है, ये चुनाव जो है हिंदू मुस्लिम के दम पर होगा या इंसानियत के दम पर होगा? इस पर देखिए, ये चुनाव जो है हिंदू मुस्लिम के दम पर तो मैं नहीं कहूँगा,
क्योंकि यहाँ पर बीजापुर का माहौल जब मैं बता रहा था कि यहाँ पर एक दूसरे को मुसलमान और हिंदू का जो है एक भाईचारा बहुत मजबूत था, जिसे ख़राब करने की पूरी मुकम्मल कोशिश की जा रही है। मैं सभी हिंदू भाइयों और मुस्लिम भाइयों से कहना चाहता हूँ कि आप अपनी एकता दिखाते हुए आप अपने लीडर को चुने, ना कि जातिवाद पर, जात के बेस पर आप अपना लीडर ना चुने, क्योंकि जात के बेस पर अगर आप लीडर चुनेंगे तो सिर्फ और सिर्फ जो है यहाँ पर सुकून का माहौल जो है ख़राब करेगा, यहाँ के माहौल को ख़राब करेगा। और अगर डेवलपमेंट के बेस पर आप चुन रहे हैं तो आपको इंशाल्लाह बीजापुर में इंप्रूवमेंट मिलेगा। शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। तो आपने देखा हमारे साथ एसडीपीआई पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अताउल्लाह द्राक्षी जो अभी वो 2023 के आने वाले चुनाव में अभ्यर्थी बन चुके हैं। तो और खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना यस न्यूज़ कर्नाटका एक्सप्रेस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಜು ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ.